एक जिम्मेदारी पे सौंप गए, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जब आप नहीं पढ़ते ना कि शायद मैं अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, शायद मैं कहीं ना कहीं अधूरा हूं, गलत कर रहा हूं आपके साथ। जब देखूंगा नहीं तो मुझे बुरा ही नहीं लगेगा, और देखूंगा तो मैं बुरा तो लगेगा कि मैं भी यहाँ हूं और ये भी हैं, फिर भी नहीं पढ़ रहे। वो कहते ना आंख बंद कर ले आदमी तो क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेशर्म बनने की काफी कोशिश की मैंने, लेकिन शायद मेरे खून में नहीं है बेशर्माई। कहता हूं कि कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी सारा कितना ही है। क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि कल को ये गालियां, जैसे पंचायत है, जैसे मैं कुछ पंचायतों में जाता हूँ गाँव में, जैसे वगैरह वगैरह कोई केस हो जाते हैं, तो जैसे वहां कोई दंड रखते हैं किसी अपराध पर, अगर हम ये सोचते कि किसी अगर निर्दोष को फंस गया उस दंड में और गलत हो गया, तो जो पाप मिला है उसको जो बांट रहे हैं उसमें भागीदार हम खुद रहेंगे, तो उस पाप को हमने बांट दिया, किसी की आत्मा हो गई और हमने फैसला ऐसा बना दिया, तो जो पंच है ना उन पे सारा सबसे बड़ा दुख होगा। उन्होंने पाप को बांट लिया और आपके भरोसे पे, आपके पेरेंट्स के भरोसे पर खड़े नहीं उतरे, और कोई बहुत गरीब है, पता नहीं कहां से क्या बेच करके, शेर गिरवी रख करके, भैंस का दूध बेच करके खुद अपने पेट को काट करके किसी को बच्चे को पढ़ा रहा है, और वो बच्चे का ना कुछ कर पाए, ना समझा पाए, सही पैसा दे पाए, तो उसकी जो आत्मा की जो गाली लगेंगी वो सीधे किसको लगेंगी? हम लोगों को। और मैं जाने अनजाने में ऐसा कोई पाप नहीं कमाना चाहता कि मुझे गाली लगे। मैं चाहता हूं कि बच्चे अगर जिस चीज का आया, जो माँ बाप ने हमसे उम्मीद की है, हम उम्मीदों को करें और एक तो सही रेस्पॉन्स उनके कर दे रहे हैं कि आपका बच्चा है बच्ची इस टाइम में। समझा नहीं समझा? जिंदगी में मस्ती रही, बहुत मस्ती है, साल से महीने के बाद मेहनत तो करके देखो, इतनी मस्ती काटो मैं जिंदगी में कि खूब इंस्टा चलाना, खूब फेसबुक चलाना, खूब मौज करना, खूब ऐश करना, एक से लड़कों को लड़कियां मिलेंगी, एक से एक स्मार्ट, अगर आप अच्छे हो जाते हो लड़कियों को लड़के मिलेंगे, खूब टाइम पास करना, खूब मूवी देखना, खूब सीरियल देखना, खूब टिकटॉक चलाना, लेकिन बस मैं कहता हूँ 5-6 महीने कंप्रोमाइज तो कर लो, लाइफ बदल जाएगी आपको, लेकिन आप 5 से 6 महीने कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहे। कई बार बताया अपने पेरेंट्स, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका फैमिली है। इतने बड़े रईस परिवार के आप नहीं है कि 10, अगर ऐसे रईस परिवार के होते तो 10-5 लाख रुपए, 15 लाख खर्चे होते, आईएएस का शुरू से आप 12 से आईएएस में पहुंच जाते, आईएएस करते, जीडी क्यों करते? भाई मुझे तो नहीं लगता तुम में से कोई बहुत बड़े पैसे वाले घर का है। 1.5 लाख रुपए देंगे, नौकरी के बाद देंगे, 150 रुपए के हिसाब से पढ़ेंगे, तो ऐसे क्यों करते? अगर आप सीधे कहोगे आईएएस आईपीएस पढ़ी, बीटेक होल्डर पढ़ी, अच्छी बड़ी तैयारी होते, अग्निवीर की 7 साल की 4 साल की नौकरी तैयारी थोड़ी करते। अग्निवीर की जो बच्चा तैयारी कर रहा है 7 साल की, जीडी की जो तैयारी कर रहा है, पुलिस की तैयारी कर रहा है, मैं तो ये मानता हूँ वो बस ऐसा परिवार है जो दाल रोटी खा रहा है, अपने घर के खर्चे धकेल रहा है। कुछ परिवार ऐसे भी होंगे जो ये घर के खर्चे नहीं धकेल पा रहे होंगे, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं से अरेंज करके पढ़ा है ताकि बच्चा लग जाए, हमारा बुढ़ापा सुधर जाए, हमारी बच्ची लग जाए, हमारा थोड़ा सा आस पड़ोस में मोहल्ले में रिश्तेदारियों में थोड़ा नाम हो जाए कि हमारा बच्चा बड़ा अच्छा था, बच्ची बड़ी अच्छी थी। बस ये प्रयास तो मैं करता हूँ, बाकी का किसी को अदरवाइज लगता है भैया आप जो समझे वो समझिए, बाकी आपकी मर्जी है। शायद मैं इन चीजों को समझाइए, चीजें सोच करके हो सकता है कभी कुछ भाषा में भी बोल देता हूँ, कभी हो सकता है गाली गलौज भी कर देता हूँ, कभी कुछ और भी कर देता हूँ, ताकि बच्चों को कहीं भी लगे। मुझे डिफेंस में भी बात सिखाई गई थी कि किसी के पिछवाड़े को खूब लात मारना, लेकिन कभी किसी के फ्यूचर को लात मत मारना। उसको ऐसी किक दो, ऐसी लात दो कि सीधी बॉल गोल हो जाए, उसको ऐसा उकसा दो कि उसका सीधा सीधा आदमी के अंदर इंसान लग जाए, वो करने लग जाए, मजबूर हो जाए। लेकिन किसी के भविष्य को इतना मत मारना कि उसका भविष्य खत्म हो जाए। और मैं स्टूडेंट को हमेशा स्टूडेंट ही मान के चलता हूँ। एक करीब कोई स्टूडेंट मुझसे बेवकूफी भी कर भी जाता है, हालांकि कभी ऐसा सवाल ही नहीं होता, मुझे बहुत इज्जतें मिली, लेकिन यहाँ ही एक डिफेंस का एक ऐसा माहौल है
कि यहाँ न तो बच्चा मुझे समझने की कोशिश कर रहा है, ना ही मेरे नियमों को समझने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक टीचर ये बोझ है, इस साला हमसे जबरदस्ती करवा रहा है, पता नहीं इसको क्या मतलब मिल रहा है हमारे धर्म वाले के चक्कर में, कि साला पता नहीं हमारे ब्याह के दहेज को लेने के चक्कर में इसको क्या मतलब इतना लगता है। तो मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है, आप सब समझदार हैं। मैं तो बस यही चाह रहा हूँ भैया आप अपने घर वालों की वो आपके यहाँ देखने वाले नहीं है, देखने वाला मैं हूँ और कोई है। समझ गए नहीं समझ? हम ही हैं आपके पेरेंट, हम ही आपके गुरु हैं, हम ही आपको देख रहे हैं। क्यों आपके पेरेंट देखते तो शायद वो भी ऐसे ही करते आप, क्योंकि मैं जानता हूँ चीजें कहाँ से बनती हैं और कितनी बिगड़ती हैं, कहाँ बनती हैं। आप अभी बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, इतना अनुभव अभी आपको नहीं है, 2-4 बार फेल हो जाएंगे तब आप स्मरण करेंगे अपनी गलतियां कहाँ की। और विद्वान व्यक्ति वही है जो गलतियां दुनिया ने की वो तुम न करें, गलतियों से सीख करके जल्दी आगे बढ़े। एक आदमी तक स्वयं गलती करके बढ़ता है, उसको बहुत देर हो जाती है। ये दूसरों की गलती को नष्ट करके आगे बढ़ो, समझ रहे मेरी बात? तो बात यही है, मेहनत कर लेंगे तो कुछ मिल जाएगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल मोबाइल बंद कर दो, खूब मोबाइल चलाओ, लेकिन एक समय बना लो पर्टिकुलर, किसी से बात करनी बात करो, मैं नहीं कह रहा बात मत करो, जिस किसी से करने खूब करो, 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में एक बार 2 बार, 10-20 मिनट का आधा 10-15 मिनट का शाम को ले लो, 10-5 मिनट सुबह ले लो। मैं तो खुली फ्रेंक बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं लाभ मरा दूंगा तभी तो मानने वाले नहीं हूँ। लेकिन मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ अपना फ्यूचर मत बिगाड़ो, पढ़ने के समय से पढ़ाई करो, और कहीं से बात कर रहे हो 10-15 मिनट खराब करो, लेकिन एक फिक्स टाइम करो और अपना पढ़ाई पर फोकस करो। सबसे मेन चीज है कोई साथ नहीं आएगा तुम्हारे, सब साथ छोड़ के चले जाएंगे अगर तुम सक्सेस नहीं होते तो। कोई किसी का ही नहीं जमाने में, कहाँ तक पहले जी रहे हो आप लोग, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में मैंने बताया था 4